मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी मां और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूं। यह कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। यह कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर राज दरबार में शुरू होती है। हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा है और आज राज दरबार में स्वयं इतिहास सांस रोके खड़ा है और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जो हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाला है। यह है महाभारत की अमर कथा का पहला अनलिखा पन्ना। भारत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था, वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। शांतनु की कहानी इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। यदि मैं समय न होता तो जो दृश्य मैंने अभी अभी देखा है, उसे देखकर मेरी आंखें पथरा गई होती। परंतु हस्तिनापुर नरेश शांतनु के पास तो मेरी आंखें नहीं है ना। वो तो केवल एक पिता है। उनका दुखा हुआ हृदय किसी प्रकार उस सत्य को स्वीकार करने पर तैयार नहीं जो उन्हें स्वयं उनकी आंखों ने दिखाया है, कि स्वयं मां ने अपने पहले पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचनबद्ध थे। गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देती चली गई। परंतु मैं तो समय हूं। मैं तो शांतनु के दूसरे पुत्र का भविष्य भी जानता हूं। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। जब ही तो मैं गंगा तट पर शंतनु की वंश रेखा की कथा में बंधा खड़ा हूं।
ब्रह्मापुत्री गंगा एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शंतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा चुकी है। हस्तिनापुर नरेश भी तट पर मेरे साथ खड़े चुपचाप देखते रहने के सिवा कुछ न कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वो केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वो गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ पूछ न सके। मैं न किसी का मित्र हूं, न शत्रु, न किसी से रिश्ता, न किसी से नाता। मैं इन बंधनों से मुक्त हूं। इसलिए मैं जो अब कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये उस आदर्श मूर्ति देवव्रत की बात है जो देखते देखते बस एक क्षण में देवव्रत से भीष्म बन गया। मैं उस महापुरुष को प्रणाम करता हूं। समय होने के नाते मुझे देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा से पहले की सारी प्रतिज्ञाएं भी याद हैं और बाद की भी, और इसीलिए केवल मैं ही ये कह सकता हूं कि न इससे पहले कोई ऐसी प्रतिज्ञा हुई और न इसके बाद जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया हो। मैं उस महापुरुष को प्रणाम करता हूं। गंगा के जाने के पश्चात शंतनु का जीवन जैसे अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गईं, पानी चला गया, खाली गागर रह गई और रह गई दर्शन की प्यास। जब ये प्यास बहुत सताती तो वे तट पर चले जाते और उसकी लहरों में अपनी गंगा को खोजने लगते। देवव्रत के चिल्ले में चढ़े हुए जिस वाण पर मैं सांस लेने के लिए रुक गया था, उस वाण में इतिहास की सीमाएं पार कर जाने की शक्ति है। परंतु अभी तो वाणों और देवव्रत की कथा आरंभ हुई है। शाल्व की पूरी सेना इन वाणों की हवा में सूखी पत्ती की तरह उड़ गई। शाल्व नरेश का घमंड इस वाण की अग्नि में सूखी लकड़ी की तरह जला और भस्म हो गया। परंतु हस्तिनापुर में तो हस्तिनापुर नरेश व्याकुल हो रहे हैं कि देवव्रत अभी तक लौटकर आया क्यों नहीं। हस्तिनापुर में 2 दीप जले, 2 चांद निकले। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर। परंतु खुश होने की बजाय शंतनु के दिल में अंधेरा बढ़ता ही गया। शंतनु के हृदय में छाया अंधकार इतना बढ़ा कि वो सारे राजमहल में छा गया और शंतनु को मृत्यु शैया पर लिटा दिया। वो कुछ न कह पाए। केवल उनकी बोलती आंखों ने सत्यवती को अंतिम प्रणाम किया और उससे पैदा हुए चित्रांगद और विचित्रवीर को भीष्म को सौंपकर परलोक सिधार गए। काशीराज कन्या अंबा बदले की खोज में चली गई और वो बदला अवश्य लेगी, परंतु कब और कहां, यह अभी केवल मैं जानता हूं। और जब ये महान मानव कथा वहां पहुंचेगी तो मैं उस बदले की कहानी सुना भी दूंगा। परंतु अभी तो हस्तिनापुर चैन की बंसी बजा रहा है। महाराजा विचित्रवीर अंबालिका और अंबिका के साथ धूमधाम से विवाह कर चुके हैं और अब चूंकि राज की देखभाल के लिए भीष्म जैसा विद्वान और सूरमा मौजूद था, इसलिए विचित्रवीर का सारा समय अपनी दोनों रानियों के साथ बीतने लगा। भीष्म के लाख समझाने के बाद भी
शांतनु अपने दोषी संचेतन के घाव को न झेल पाया और रानी सत्यवती से होने वाले 2 बच्चों चित्रांगद और विचित्र वीर को भीष्म के हवाले कर चल बसा। भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया। परंतु वो बहुत दिन राज न कर पाया और अपने ही नाम के गंधर्व के हाथों मारा गया। तब भीष्म ने विचित्र वीर को राजगद्दी सौंपी। विचित्र वीर के सिंहासन पर बैठाने का बड़ा समारोह हुआ। भीष्म ने सत्यवती से ठीक ही कहा था कि हस्तिनापुर अपने सारे प्रश्न लेकर मेरे पास आए, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर केवल मैं जानता हूं। लेकिन उत्तर जानने और उत्तर देने में बड़ा अंतर होता है। जिन प्रश्नों के उत्तर पर भविष्य का अधिकार है, यदि मैं उन प्रश्नों के उत्तर आज दे दूं तो जीवन का बहाव रुक जाएगा। इसलिए अपने प्रश्नों के साथ सत्यवती ही को जूझने देता हूं। ऋषि व्यास की अपार कृपा से 3 राजकुमार पैदा हुए। उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन जन्मा। अंबालिका का पुत्र पांडु वैसे तो ठीक था, परंतु राजवैद्य उसके स्वास्थ्य से अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो बहुत श्वेत रंग का था। हां, दासी पुत्र विदुर हर दृष्टि से ठीक था। जब ये तीनों बच्चे सीखने और पढ़ने की आयु में आए तो भीष्म उन्हें लेकर राजभवन से चले गए, और जब वे उनकी शिक्षा से संतुष्ट हो गए तब अपने युवा शिष्यों को लेकर राजभवन लौटे कि उन्हें राजमाता सत्यवती को भेंट करें। हस्तिनापुर को पांडु जैसा शक्तिशाली नरेश मिल गया, परंतु सत्यवती हस्तिनापुर तो थी नहीं कि नरेश मिल जाने से संतुष्ट हो जाती। वो पोतों के ब्याह के सपने भी देख रही थी। तो एक दिन उसने भीष्म से ये बात छेड़ी। हस्तिनापुर को जो पांडु जैसा शक्तिशाली नरेश मिला तो भारतवर्ष की राजनीति का नाक नक्शा बदलना आवश्यक हो गया, और परिणाम स्वरूप हस्तिनापुर की सीमाएं जीवित हो उठी और चहुं ओर आगे बढ़ने लगीं। जिन राजाओं ने ये सोचा कि अपने भाग्य के दस्तावेज पर उन्हें पांडु के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं, उनके माथे पर भीष्म शिष्य पांडु के वाणों ने हस्ताक्षर किए। काशी, अंगदेश, बंगदेश, कलंग, मगध, सबके प्रताप की चढ़ी हुई धूप उतर गई कि एक दिन जब हस्तिनापुर की सेनाएं धूल को पीछे छोड़ती आगे बढ़ रही थीं, कि एक आती हुई सेना के ध्वज दिखाई दिए। ऋषि किंदम ने प्रसन्न होकर कुंती और माद्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। तो अब इन दोनों रानियों को पुत्रवती तो होना ही पड़ेगा। ये ऋषि किंदम भी महाभारत की कथा यात्रा का एक अजीब मोड़ है। रानियों को ये आशीर्वाद भी देते हैं कि वे मां बनकर पृथ्वी के ऋण से मुक्त हो जाएं, परंतु स्वयं उनकी कुटिया में ऋषि पत्नी ने अभी तक पृथ्वी का ऋण नहीं चुकाया है। दोनों रानियां ऋषि के आशीर्वाद से धन्य हो गईं।
परंतु यह आशीर्वाद इन रानियों की कहानी का अंत नहीं है। अभी तो ये ऋषि किंदम के आशीर्वाद की पूंजी लिए हस्तिनापुर जाएंगी, क्योंकि राजमाता सत्यवती से अब इनकी जुदाई झेली नहीं जा रही।